रुड़की कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत बीजी आर्मी एरिया के पास एक संदिग्ध व्यक्ति के दिखने की सूचना मिली। जिस सूचना पर उसे हिरासत में लेकर उससे पूछताछ करने की कोशिश की गई तो वो केवल बांग्ला भाषा भाषी था और बांग्लादेश का होना बता रहा था। इस संबंध में आईआईटी रुड़की से एक बांग्ला भाषी व्यक्ति को बुलाया गया, जिसके द्वारा पूछताछ की गई तो ये ज्ञात हुआ कि उक्त व्यक्ति बैनापुर बॉर्डर चोरी से पार करके बांग्लादेश से भारत में प्रवेश किया था और विगत 2-3 माह से उसके द्वारा भारत के विभिन्न हिस्सों में भ्रमण किया गया है। अब वो कलियर में उर्स मेला होने की जानकारी प्राप्त कर यहाँ आया था और रुड़की में आर्मी एरिया के आसपास कहीं रहने के लिए ठिकाना ढूंढ रहा था। इस संबंध में जब उससे पासपोर्ट, आईडी और अन्य दस्तावेज तलब किए गए तो वो नहीं दिखा पाया। इस पर उसे 14 विदेशी अधिनियम, धारा 3 पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया अधिनियम और धारा 12 पासपोर्ट अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत करते हुए गिरफ्तार किया गया है और उसके विरुद्ध अन्य वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। साथ ही उससे अलग अलग एजेंसियों के द्वारा पूछताछ की जा रही है ताकि उसके यहाँ होने के बारे में और उसके द्वारा जहां जहां भ्रमण किया गया है उसके बारे में जानकारी हासिल की जा सके। रुड़की कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत बीजी आर्मी एरिया के पास एक संदिग्ध व्यक्ति के दिखने की सूचना मिली। जिस सूचना पर उसे हिरासत में लेकर उससे पूछताछ करने की कोशिश की गई तो वो केवल बांग्ला भाषा भाषी था और बांग्लादेश का होना बता रहा था। इस संबंध में आईआईटी रुड़की से एक बांग्ला भाषी व्यक्ति को बुलाया गया, जिसके द्वारा पूछताछ की गई तो ये ज्ञात हुआ कि उक्त व्यक्ति बैनापुर बॉर्डर चोरी से पार करके बांग्लादेश से भारत में प्रवेश किया था और विगत 2-3 माह से उसके द्वारा भारत के विभिन्न हिस्सों में भ्रमण किया गया है। अब वो कलियर में उर्स मेला होने की जानकारी प्राप्त कर यहाँ आया था और रुड़की में आर्मी एरिया के आसपास कहीं रहने के लिए ठिकाना ढूंढ रहा था। इस संबंध में जब उससे पासपोर्ट, आईडी और अन्य दस्तावेज तलब किए गए तो वो नहीं दिखा पाया। इस पर उसे 14 विदेशी अधिनियम, धारा 3 पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया अधिनियम और धारा 12 पासपोर्ट अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत करते हुए गिरफ्तार किया गया है और उसके विरुद्ध अन्य वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। साथ ही उससे अलग अलग एजेंसियों के द्वारा पूछताछ की जा रही है ताकि उसके यहाँ होने के बारे में और उसके द्वारा जहां जहां भ्रमण किया गया है उसके बारे में जानकारी हासिल की जा सके।